एक बार की बात है। एक बाज अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों के चट्टानों पर रहता था। तभी एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न जंगल के बीच ही घोंसला बनाकर रहा जाए। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल में तो कई छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएंगे। यह सोचकर बांस के इस जोड़े ने जंगल के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। अब मौसम भी बदल चुका था। तभी एक दिन बांस की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। बाजों का ये जोड़ा बहुत ही खुश था कि कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे और वो उनके साथ एक साथ आसमान में उड़ेंगे। अब बाज अपनी पत्नी को अंडों के पास छोड़कर अकेले ही शिकार के लिए निकल जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में रहकर अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन जैसे ही वह बाज शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे ही एक चूहे को देखा। बाज ने एक ही झटके में उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। तभी चूहा अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और बोला, बाज भाई, आप तो पक्षियों के राजा हैं। मुझ पर दया करो, मेरे जैसे छोटे चूहे को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगी। बांस चूहे की ये बात सुनकर रुक गया और बोला कि ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, बांस भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हो और मैं भी इस पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता हूँ। तो बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं और इन जड़ों की पकड़ जमीन पर बहुत कमजोर हो गई है। इसलिए यह पेड़ किसी भी समय गिर सकता है। तो बांस भाई, आप इस पेड़ को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं और घोंसला बना लीजिए, वरना ये पेड़ कभी भी गिर गया तो इससे आपके परिवार को बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तभी बाज ने गुस्से में कहा कि तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं पक्षियों का राजा, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर की बात पर विश्वास क्यों करूं। मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा जरा भी पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चूहा जानता था कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वह ये चाहता था कि बाज अपना घोंसला छोड़ दे, लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की बात को अनसुनी कर देता है। लेकिन चूहे का मन ये सोचकर बहुत खुश था कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया था और उसे एक नई जिंदगी दी है। यह बाज का उस पर एक एहसान था। तभी अगले दिन जैसे ही बाज शिकार करने के लिए घोंसले से निकल पड़ा, वैसे ही पीछे से एक बड़ा नेवला पेड़ पर चढ़ गया और वह नेवला बाज के घोंसले तक पहुंच गया और अपने दांतों से बाज की पत्नी को डराने लगा। शायद उसकी इच्छा बाज के अंडों को खाने की थी। बाज की पत्नी ने भी वापस उस नेवले पर हमला किया, मगर बाज की पत्नी नेवले की इस हरकत से बहुत घबरा गई। तो जैसे ही बाज वापस अपने घोंसले पर आया तब उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे डर है कि वह नेवला फिर से हमारे अंडों पर हमला करेगा, इसलिए हमें जल्दी ही यह पेड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तभी बाज को भी लगा कि उसके अंडों को नेवला धोखे से खा सकता है, इसलिए तुरंत बाज और उसकी पत्नी मिलकर दोनों ने ही उस पेड़ से कुछ ही दूर पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने दूसरा घोंसला बना लिया, वैसे ही अपने अंडों को पंजे में दबाकर वह दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें दूसरे घोंसले में पहुंचे हुए एक दिन ही निकला था कि शाम के समय तेज हवा चलने लगी।
तभी उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर वह पहले रहते थे वह हवा की मार को नहीं झेल पाया और धड़ाम से जमीन पर बड़ी ही तेजी से गिर गया। वो पेड़ अपनी जड़ों के साथ ही पूरी तरह उखड़ चुका था। तभी बाज को अचानक ही उस चूहे की कही बात याद आई कि चूहे ने कहा था कि वह पेड़ जड़ों से बहुत कमजोर है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन अब तो वो बाज अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए बाज और उसका पूरा परिवार सुरक्षित था। तभी अगले दिन सुबह वह चूहा बाज के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और उसने बाज को आवाज लगाई और कहा, क्यों बाज भाई, तुम्हारा पूरा परिवार अब सुरक्षित है ना? चूहे के साथ वह नेवला भी था। चूहे और नेवले को एक साथ देखकर वह बाज सोच में पड़ गया। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, हैरान मत हो पक्षियों के राजा बाज भाई, यह नेवला मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती की खातिर ही तुम्हारे घोंसले पर हमला किया था और अपनी जान को जोखिम में भी डाला। यह सब मेरा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। मैंने ही भेजा था नेवले को तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए, और वह भी ठीक उसी समय जब तुम घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेली होगी और वह नेवले से डरकर तुमसे घोंसला बदलने को जरूर कहेगी, और हमारा मकसद भी यही था कि तुम अपने परिवार को कहीं और लेकर चले जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी यह सब सुनकर बाज बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने चूहे की बात नहीं मानी और अब उस बाज का घमंड भी चूर चूर हो चुका था। तभी उसने चूहे को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहें कितने भी काबिल, कितने भी होशियार या कितने भी ताकतवर ही क्यों न हो जाएं, लेकिन हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को छोटा या मामूली समझकर उसे कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।